रिंकू, हाँ जी, ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। बोना ते टू टू होगी थोड़े 1 तरीक तो बाद ये थोड़े पैसे ने ਇਹਦੇ ਨਾਲ कोई अमीर नहीं हो जाना तुसी मावा भैणा ਨੂੰ सत्कार दे के मैनू खुशी मिलती है इस गल दी। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। मान की खाड़ी में अमेरिका की नाकेबंदी जारी, ब्रेकिंग और शॉट। यूएस सेंट्रल कमांड की स्पेशल फोर्स एक्टिव हो गई है। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, ये फर्स्ट ऑन TV9 है, दिखाइए विजय। ईरान की ओर जाने वाले जहाजों को रोका गया है। जुलाई से अब तक 20 से ज्यादा जहाजों का रास्ता बदलने पर मजबूर किया गया है। अमेरिकी कार्रवाई पर ओपन सोर्स इंटेल के हवाले से खबर आ रही है। विजय जब इसका वीडियो की लेंगे तो ओमान वाली खबर बगल में दिखाइएगा, और हम ये ब्रेकिंग और शॉट और ओमान वाली ब्रेकिंग और शॉट पे सुमेरा जी से बात करेंगे, लेकिन पहले वो हमें ये ग्राफिक्स एक्सप्लेन करेंगी। आइए जरा इस वक्त की बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए। होर्मुज़ स्ट्रेट पर कंट्रोल की जंग, इस वक्त की बड़ी खबर। और क्योंकि सुमेरा वहां पर होकर आई है तो सुमेरा हमें बताएंगी। ये देखिए, ये लेटेस्ट शॉट्स है, बगल में ब्रेकिंग देखिएगा। ओमान की खाड़ी में अमेरिकी फोर्सेस की नाकाबंदी जारी है, इस वक्त की बड़ी खबर। विजय शॉट को थोड़ा सा एडजस्ट कर दीजिएगा नीचे वाले को, यू कैन पुल इट अप थोड़ा सा। ये देखिए, यूएस सेंट्रल कमांड ने 24 घंटे में 5 जहाजों को रोका है। 3 जहाजों का रास्ता बदलने की चेतावनी दी गई है। एमटी बलीमा की चेतावनी को नजरअंदाज करने का पर डिसेबल किया गया है। एमटी वेनियाओ पर अमेरिकी मरीन उतरे और छानबीन किए। सभी जहाजों के ईरान के ऑयल कंपनी से जुड़े होने का दावा है। सुमेरा को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सुमेरा प्लीज एक बार नीचे आइए और जरा हमें समझाइए। और विजय जब सुमेरा समझाएंगी तो ये वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा जो अभी हमने चलाई, और ओमान की ब्रेकिंग और शॉट। सुमेरा हमारे साथ आ रही है यहां पर। इस वक्त की बड़ी खबर जो हम आपको जानकारी दिखा रहे हैं, इसको समझिए क्या है मामला। देयर यू गो, यू कैन कट टू सुमेरा। सुमेरा आइए जरा। सुमेरा, ये लेटेस्ट मैप है 16 और 17 जून का जी। आप इस इलाके में ऑलरेडी होके आई हैं। आप इस तरफ आइए सो दैट यू आर मोर इन द फ्रेम। ये देखिए, अब आप हमें ये समझाइए आखिर ये कौन सा इलाका है ईरान पर जहां पर हमला चल रहा है, और वो कौन से इलाके हैं जहां पर आपको लग रहा है स्ट्रेटेजिकली ईरान हमला कर रहा है। देखिए, ईरान अमेरिकन बेसिस पर हमला कर रहा है क्योंकि ईरान अमेरिका की ताकत ईरान पर और ज्यादा हमले करने को डिसेबल करना चाहता है। साथ ही वो जो पास के देश हैं उनको सीधे अटैक ना करके, यानी उनकी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक नहीं कर रहा है। लेकिन अभी हाल ही में जो बयान आया है उसमें उन्होंने कहा है कि हम उस तरफ जा रहे हैं, आप अगर नहीं रोकेंगे अमेरिका को तो हम जा सकते हैं। यानी वो कतर, बहरीन, इनके जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। फिर ये बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड हो जाएगा। लेकिन अभी वो सिर्फ बहरीन में या कतर में जो अमेरिका के बेसिस है उन्हें टारगेट कर रहे हैं। लेकिन ये जो हमले हो रहे हैं, ये इसके पीछे की क्या वजह है? जो अमेरिका कर रहा है वो साउथ में, दक्षिण में जो हमले कर रहा है वो दरअसल देखिए, जो हॉर्मुज़गान में ब्रिजेस पर हमला किया गया, ये एक जो अंडरस्टैंडिंग है एक्सपर्ट्स की, उनका ये मानना है कि दरअसल अमेरिका ये संदेश दे रहा है। अभी नहीं मालूम कि वो ग्राउंड इन्वेजन करना चाहते हैं या नहीं, लेकिन जो कोशिश है वो ये है कि वो ग्राउंड इन्वेजन करेंगे। क्योंकि अब अमेरिका की रणनीति है, पहले अमेरिका की रणनीति ये थी कि वो इन द्वीपों पर कब्जा करे और उसकी वजह से वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर कब्जा करे। लेकिन अब अमेरिका की रणनीति ऐसा लगता है कि उस ओर जा रही है, जो वो इंडिकेट कर रहे हैं कि वो जो सर्दर्न पूरा जो स्ट्रेच है उसको ईरान में कब्जा करे और ईरान की कैपेबिलिटी को, यानी उनकी सेना के वहां पहुंचने की कैपेबिलिटी को रोके। इसलिए वो दक्षिण में लगातार हमले कर रहे हैं। ग्राउंड ऑपरेशन की एक तैयारी के तौर पर इसे देखा जा सकता है। विजय, आप हम दोनों का एक से कैमरे से फ्रेम बना दीजिए। सिन्हा सर मेरे साथ मौजूद हैं। सिन्हा सर, एक चीज समझाइए हमें। ये वाली जो हमने ब्रेकिंग और शॉट अभी दिखाई, आप चाहें तो विजय हमारे सभी मेहमानों को दिखा सकते हैं। सिन्हा सर, सुमेरा ने कहा है कि वो तैयार कर रहे हैं ग्राउंड ऑपरेशन के लिए। प्लीज सुमेरा को भी दिखाइएगा। मेरा आपसे सवाल बड़ा सिंपल है सर। मैंने आपसे एक वर्ड सीखा था और मैं आप ही के सामने वो वर्ड रख रहा हूं, लेवलिंग द ग्राउंड। क्या यह समझा जाए कि दे आर लेवलिंग द ग्राउंड, ग्राउंड ऑपरेशन करने के लिए सदर्न ईरान के अंदर? देखिए, जो अभी इंडिकेशन है, टारगेटिंग है, जो टारगेटिंग उन्होंने चुने हैं, खास करके बंदर अब्बास के आप देखें, उनके पुलों को उड़ाया जा रहा है और वो थोड़े डेप्थ में हैं। तो वो जो रीइंफोर्समेंट आती है जो उस रास्तों पे वो कर रहे हैं, वो एयरपोर्ट में कर रहे हैं। फिर देखिए, बुसेरा के पास में उन्होंने वहाँ के पोर्ट पे भी हमला किया है, चाबहार तक चले गए हैं, चाबहार के पियर्स को उड़ा रहे हैं। तो यदि आप ये देखेंगे तो ये जो सदर्न पोर्शन है, यदि आप उसका देखें, ईरान का जो कोस्टल लाइन है
उन जगहों पे कर रहे हैं। सुमेरा बहुत सही बता रही थी, जो पहले उनका था कि खर्क पे कर लो, फिर कासिम में करते थे, लर्क में करते थे, इस इलाके में थोड़ा सा अभी उनके पैटर्न चेंजेस हैं। और एक और जगह है पिकेक्स माउंटेन पे भी वो कर रहे हैं। पिकेक्स माउंटेन जो है खास करके इस्पाहान के आसपास जी, तो 5 शहरों के पास में उनका है ये है, जिसमें बुसरैल बहुत इंपॉर्टेंट है, बंदर अब्बास का इलाका है और चाबहार। तो ये पैटर्न जो सुमेरा बता रही है, पैटर्न तो यही देता है कि ग्राउंड इन्वेजन की क्या तैयारी है। मगर इतना बड़ा स्प्रेड में ना तो अमेरिका की कैपेबिलिटी है, ना इतने फोर्सेस हैं। 50,000 फोर्स इतने बड़े इलाके में ग्राउंड ऑपरेशंस करने के लिए आपको कोई एक टारगेट चुना, बंदर अब्बास हो सकता है टारगेट,